हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2007 में रिलीज स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी की स्टोरी जानेंगे, जिसका नाम है स्पाइडरमैन 3। मूवी का टाइमलाइन स्पाइडरमैन 2 के 1 साल के बाद का है, जहां अब पीटर अपनी पर्सनल और स्पाइडरमैन की लाइफ को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। वो स्पाइडरमैन के काम के साथ पढ़ाई और जॉब भी अच्छे से कर पा रहा है। वो मैरी जेन के साथ भी काफी खुश था और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने का भी प्लान कर रहा था। एक दिन मैरी जेन का प्रोग्राम देखने के बाद पीटर और मैरी एक पार्क में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं। तभी वहाँ एक मेट्रॉइड आकर गिरता है। उस मेट्रॉइड से सिम्बियोट नाम का एक एलियन निकलता है। सिम्बियोट एक ऐसा एलियन होता है जो खुद जिंदा रहने के लिए किसी और लिविंग बीइंग के साथ जुड़ जाता है। वो सिम्बियोट मेट्रॉइड से निकलकर पीटर की गाड़ी पर चिपक जाता है और उसके साथ उसके घर तक पहुंच जाता है और वहां छिप जाता है, और वो पीटर से जुड़ना भी चाहता था। दूसरी तरफ हैरी पीटर के स्पाइडरमैन होने की बात से काफी नाराज था। पीटर ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की थी कि उसके डैड ही ग्रीन गॉब्लिन बन गए थे और इसी वजह से उनकी मौत हो गई थी, पर पीटर ने स्पाइडरमैन से बदला लेने का ठान लिया था और इसी वजह से वो ग्रीन गॉब्लिन के फॉर्मूले को अपने ऊपर ही करने लगा था ताकि उसकी फिजिकल पावर भी बढ़ जाए। हैरी ने ग्रीन गॉब्लिन के सारे हथियार और पावर्स पर काफी रिसर्च भी की थी और ग्रीन गॉब्लिन के सूट को और एडवांस बनाकर उसे पहन लेता है और पीटर पर हमला भी कर देता है। पीटर उसे फिर समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, पर हैरी उसकी बात नहीं समझ रहा था। दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार पीटर उसे हरा देता है। फाइट के बीच में हैरी के सर पर काफी गहरी चोट लगती है, जिससे कि वो मरने ही वाला होता है, तो पीटर बहुत घबरा जाता है। पीटर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ काफी लंबे इलाज के बाद हैरी ठीक होता है। लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त पर असर पड़ता है, जिसमें वो पिछले 2-3 साल में हुई सारी बातें भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसके फादर की मौत कैसे हुई और पीटर की असलियत क्या है। अब वो पीटर को पहले की ही तरह अपना अच्छा दोस्त मानने लगा था, और क्योंकि उसने ग्रीन गॉब्लिन के सीरम को अपने अंदर डाला था, तो उसकी रिकवरी भी काफी फास्ट हो रही थी। दूसरी तरफ फ्लिंट मार्को नाम का एक आदमी, जो कि एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, वो जेल से भागकर अपने घर पर आता है। वो दरअसल पैसों की चोरी और गलत काम इसलिए करता था क्योंकि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसकी वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है क्योंकि वो उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना चाहती थी। फ्लिंट के ऊपर एक मर्डर केस भी था, जिसके लिए पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। एक दिन पुलिस से भागते हुए वो एक एक्सपेरिमेंटल साइट में गिर जाता है, जहाँ के साइंटिस्ट एक पार्टिकल एक्सीलरेटर को टेस्ट कर रहे थे। इस एक्सीलरेटर में वो लोग सैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ के साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाता कि फ्लिंट अंदर गिर गया है, और वो लोग मशीन ऑन कर देते हैं, जिससे कि सैंड एक्सीलरेट होने लग जाती है और धीरे धीरे वो सैंड फ्लिंट के बॉडी के अंदर घुसकर उसके डीएनए से जुड़ जाती है, और अब उसकी बॉडी भी धीरे धीरे सैंड ही बन जाती है, और इस प्रोसेस में वो बन जाता है सैंडमैन, जहाँ अब वो सैंड को कंट्रोल कर सकता था। इस न्यू पावर से फ्लिंट सोचता है कि वो बहुत सारे पैसे चुराएगा ताकि अपनी बेटी का इलाज करवाएगा। इसीलिए वो बैंक की एक गाड़ी पर हमला करके वहाँ के सारे पैसे लूटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है। दोनों के बीच अच्छी फाइट होती है, जिसमें स्पाइडरमैन फ्लिंट को रोक नहीं पाता और फ्लिंट वहाँ से चोरी करके चला जाता है। आगे के सीन में पीटर और उसकी आंटी को पुलिस से पता चलता है कि उनके अंकल बेन को उस आदमी ने नहीं मारा था जिसने उनकी कार चुराई थी, बल्कि फ्लिंट मार्को ने ही मारा था। ये जानकर पीटर को इस बात पर बहुत पछतावा होता है कि उसने एक बेगुनाह की जान ली, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि फ्लिंट मार्को ही सैंडमैन है, क्योंकि अभी तो उसकी फाइट उससे हुई थी। और पीटर बहुत गुस्सा होता है और कसम खाता है कि वो फ्लिंट से बदला लेगा। पीटर स्पाइडरमैन के सूट में तैयार फ्लिंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलने का इंतजार करता है, जहाँ वेट करते करते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और तभी वो सिम्बियोट, जो पीटर से जुड़ने के मौके की तलाश में था, वो पीटर से जुड़ने लगता है। क्योंकि पीटर ने उसी वक्त स्पाइडरमैन सूट पहना था, इसीलिए वो सिम्बियोट उसके सूट की ही तरह बन जाता है, और ऐसे ही वो सिम्बियोट एक ब्लैक स्पाइडरमैन बन जाता है। और वो सिम्बियोट अब पीटर को नींद में ही उठाकर उसे एक बिल्डिंग पर लेकर चला जाता है, जहाँ मिरर में अपने सूट को ब्लैक कलर का देखकर पीटर काफी हैरान था, पर इस सिम्बियोट ने पीटर की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। पीटर तो पहले काफी खुश होता है, पर रिसर्च करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये एक सिम्बियोट है जो कि उसके दिमाग पर भी हावी हो सकता है, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ बस अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। तभी उसे खबर मिलती है कि सैंडमैन एक बैंक में चोरी कर रहा है। पीटर को फ्लिंट मार्को
की ही खबर का इंतजार था और एक बार वो सैंडमैन से हार चुका था, सो इस बार सैंडमैन से लड़ने के लिए वो ब्लैक सूट पहन कर जाता है। सैंडमैन वहाँ से चोरी करने के बाद वहाँ से जा रहा था कि स्पाइडरमैन उसका पीछा करके उस तक पहुँच जाता है। इस बार सिम्बियोट सूट की वजह से वो सैंडमैन पर भारी पड़ता है। फाइट के बीच में उसे पता चलता है कि सैंडमैन की कमजोरी पानी है, सो वहाँ पर बहुत सारे पानी खोलकर सैंडमैन पर हमला करता है, जिससे सैंडमैन वहाँ से बह जाता है। पीटर को लगता है कि वो मारा गया। इधर पीटर को रियलाइज होता है कि वो सूट उसे पावर देने के साथ साथ उसमें निगेटिविटी भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो उसे उतार कर रख देता है। ब्लैक सूट की वजह से पीटर और मैरी में भी दूरी आ गई थी, जहाँ मैरी को पीटर के अंदर के वो बदलाव अच्छे नहीं लग रहे थे। मैरी अब हैरी के साथ टाइम बिताने लगी थी। एक दिन अचानक मैरी से मिलने के बाद हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे पीटर की ही स्पाइडरमैन होने की बात भी याद आ जाती है और इसीलिए वो फिर से उससे बदला लेने का डिसाइड करता है। पर इस बार उस पर हमला करने के बजाय वो पीटर के साथ माइंड गेम्स खेलता है, जहाँ वो पहले तो पीटर और मैरी का ब्रेकअप करवाता है, जिसके बाद वो पीटर को बोलता है कि मैरी उसे पसंद करती है, पीटर को नहीं। पीटर को इस बात पर इतना गुस्सा आता है और इसीलिए वो फिर से उस ब्लैक सूट को पहन लेता है और हैरी के घर पहुंच जाता है। हैरी यहाँ पीटर को उकसाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। हालांकि हैरी भी काफी पावरफुल था, पर सिम्बियोट ब्लैक स्पाइडरमैन सूट की वजह से पीटर हैरी पर भारी पड़ता है। लास्ट में जब हैरी पीटर पर बॉम्ब से हमला करता है तो पीटर उसे हैरी की ही तरफ फेंक देता है, जिससे कि हैरी का आधा फेस ही जल जाता है। इसके बाद से पीटर उस ब्लैक सूट को हमेशा ही पहने रहता है, जिससे वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन सिम्बियोट अब उसके दिमाग पर हावी होने लगा था, जहाँ वो अब काफी घमंडी और गुस्सैल भी हो गया था। अपने अकड़ू स्वभाव की वजह से वो अपने ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय एडी ब्रॉक को भी जॉब से निकलवा देता है और साथ ही एडी की गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमने लगता है, जिससे कि एडी भी उस पर काफी नाराज होता है। एक दिन गुस्से में पीटर मैरी जेन के ऊपर ही हाथ उठा देता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि ब्लैक सूट का उस पर कितना असर हो रहा है। इसीलिए वो उसे उतारने के लिए एक चर्च की छत पर जाता है और उसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो सिम्बियोट पीटर से पूरा जुड़ चुका था और उससे अलग नहीं हो रहा था। उस टाइम पर उसी चर्च में एडी ब्रॉक भी था और वो वहाँ पीटर को उस सूट में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो ही स्पाइडरमैन है। बहुत कोशिश के बाद भी वो सिम्बियोट पीटर के बॉडी से अलग नहीं हो रहा था, लेकिन गलती से जब पीटर चर्च की बड़ी सी बेल से टकराता है तो उस साउंड वेव से सिम्बियोट पर असर होता है और वो पीटर से अलग होने लगता है। उस सिम्बियोट की कमजोरी साउंड वेव्स थी, इसीलिए बार बार बेल बजाकर पीटर उस सिम्बियोट को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन क्योंकि एडी ब्रॉक नीचे ही खड़ा था, सो वो सिम्बियोट अब एडी की बॉडी से जाकर जुड़ जाता है। अब उस सिम्बियोट की पावर एडी को मिल जाती है और वो बन जाता है वेनम। दूसरी तरफ जब सैंडमैन नदी के किनारे पर पहुंचता है तो वो सूख जाता है और फिर से सैंडमैन बन जाता है और इस बार वो सब काम छोड़कर बस स्पाइडरमैन को खत्म करना चाहता है। और एडी ब्रॉक यानी वेनम भी स्पाइडरमैन के ही पीछे पड़ा हुआ था। एडी को फ्लिंट मार्को के बारे में पता चलता है कि वो सैंडमैन बन गया है और स्पाइडरमैन को खत्म करना चाहता है, तो वो फ्लिंट से मिलकर उससे हाथ मिला लेता है ताकि स्पाइडरमैन को आसानी से खत्म किया जा सके। फिर एडी मैरी को किडनैप कर लेता है और सैंडमैन के साथ मिलकर स्पाइडरमैन को चुनौती देता है। ये सब देखकर पीटर अपना पुराना सूट पहनता है और हैरी से मदद मांगने पहुंचता है, लेकिन हैरी उससे बहुत नाराज था और इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करता। लेकिन पीटर के जाने के बाद हैरी का सर्वेंट हैरी को बताता है कि उसके फादर की मौत उसी के ग्लाइडर से हुई थी, मतलब कि स्पाइडरमैन ने उन पर कोई हमला नहीं किया था। इसीलिए हैरी अब अपने फ्रेंड की मदद करने का डिसाइड करता है। उधर जब स्पाइडरमैन मैरी के पास पहुंचता है तो वेनम पीटर पर हमला कर देता है और तब पीटर को पता चलता है कि वो एडी ब्रोक है। दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन अब सिम्बियोट की मदद से एडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है, जिससे कि उससे जीत पाने में पीटर को काफी मुश्किल आ रही थी। इसी बीच सैंडमैन भी वहां आकर पीटर के ऊपर हमला करता है। फिर वेनम और सैंडमैन मिलकर पीटर को बहुत मारते हैं, लेकिन तभी हैरी ग्रीन गॉब्लिन के रूप में वहां आ जाता है और अपने हथियारों और बॉम्ब की मदद से वो वेनम और सैंडमैन पर हमला करता है और पीटर की जान बचाता है। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर उन दोनों से लड़ते हैं और बीच में पीटर मैरी जेन को भी बचा लेता है। अब वेनम पीटर को पकड़कर उसे जान से मारने ही वाला होता है कि हैरी उसकी जान बचाने के लिए बीच में आ जाता है और काफी घायल हो जाता है। इसी बीच पीटर को उस सिम्बियोट की कमजोरी याद आती है जिसमें उसे साउंड वेव से दिक्कत हुई थी। सो वो वहाँ पर पड़ी हुई कुछ मेटल पाइप्स पे तेज तेज आवाज करता है। वो पाइप्स का एक सर्कल बना देता है और वेनम को उसके अंदर फंसा देता है और एडी ब्रोक को सिम्बियोट
से अलग करने के बाद वो हैरी के ग्लाइडर से एक बॉम्ब सिम्बियोट के अंदर फेंक देता है, लेकिन एडी सिम्बियोट को मरने देना नहीं चाहता था, सो वो भी उसे बचाने की कोशिश में उसके अंदर चला जाता है और मारा जाता है। हैरी काफी घायल हो चुका था, सो वो भी मारा जाता है। इधर इन सब के बीच सैंडमैन को पीटर की असलियत भी पता चल गई थी, जिससे वो ये भी समझ जाता है कि पीटर उससे उसके अंकल की मौत का बदला ले रहा था। सो वो पीटर को बताता है कि उसने उसके अंकल को जानबूझकर नहीं मारा, वो गोली गलती से चल गई थी और उसके अंकल की मौत और उसे उसके अंकल की मौत पर बहुत पछतावा है। वो ये भी बताता है कि मेरी बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए ही मुझे पैसे चाहिए, जिसके बाद पीटर उसे माफ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। सब हैरी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। अब पीटर और मैरी जेन भी साथ होते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।